नमस्कार, आप देख रहे हैं जनिस पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर एक ऐसी सरकारी आदेश जो टेक इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। भारत सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने हर नए स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को पहले से प्रीलोड करके बेचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश है या फिर नागरिकों की निजता में दखल है। टेक कंपनियों की क्या चिंता है और क्या इससे भारत में फोन उद्योग और डेटा प्राइवेसी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मोबाइल इंडस्ट्री में हलचल। संचार साथी ऐप अब हर नए फोन में अनिवार्य हो गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार 1.2 अरब से ज्यादा उपभोक्ता है, यानी हर सरकारी नीतिगत बदलाव का सीधा असर लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं पर होता है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आदेश जारी करते हुए कहा है 90 दिनों के भीतर सभी कंपनियां चाहे फोन भारत में बने हो या इंपोर्ट किए हो, उन्हें संचार साथी ऐप प्रीलोडेड देना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनियों पर दूरसंचार अधिनियम 2023 और साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चिंता टेक इंडस्ट्री की तरफ से आ रही, खास तौर पर एप्पल से। एप्पल अपनी कड़ी प्राइवेसी नीतियों के कारण किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को बगैर उपयोगकर्ता की अनुमति पहले से इंस्टॉल नहीं करता। सूत्रों के अनुसार एप्पल की आंतरिक नीति साफ है कि किसी बाहरी ऐप, चाहे वो सरकारी हो या ना हो, को बिक्री से पहले फोन में डालने की अनुमति नहीं देता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहा है कि क्या एप्पल इसके लिए कोई अपवाद बनाएगा या भारत और एप्पल के बीच एक नई खींचतान शुरू होने वाली है। सरकार का दावा है कि इस ऐप के कई फायदे हैं। जनवरी में लॉन्च होने के बाद से 7 लाख से ज्यादा खोए हुए फोन वापस मिल चुके हैं। 50,000 से ज्यादा फोन सिर्फ अक्टूबर में ट्रेस किए गए हैं। सेकेंड हैंड फोन बाजार में चोरी या ब्लैकलिस्टेड हैंडसेट की बिक्री रोकी जा सकती है। ब्लॉक ब्लैकलिस्टेड IMEI की जांच आसान, फर्जी कॉल, स्पैम लिंक और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग। इतना ही नहीं, मोबाइल कनेक्शनों की वास्तविकता को पता करने से लेकर बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने तक कई फीचर्स इस ऐप में है। सरकार के मुताबिक ये सिर्फ सेफ्टी ऐप है, स्पाईवेयर नहीं। लेकिन क्या राजनीतिक दल इससे सहमत है? आइए विपक्ष की प्रतिक्रिया देखते हैं। अपोजिशन का आरोप है कि ये जासूसी का नया तरीका है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने साफ कहा है, ये व्यक्तिगत निजता का हनन है। ये आर्टिकल 21 के तहत हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। ये बिग ब्रदर मॉडल है जहां सरकार हर नागरिक पर नजर रख सकती है। विपक्षी दलों का तर्क है कि ऐप अनइंस्टॉल ना हो सके तो ये जासूसी का माध्यम बन सकता है। उपयोगकर्ता की गतिविधियां चेक होने की आशंका है। सरकार कोई भी ऐप थोप कर डेटा संग्रह कर सकती है। इससे हर नागरिक की मूवमेंट और संचार पर निगरानी संभव है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इससे भी कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐप इतना सुरक्षित है तो सरकार सर्कुलर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। ये ऐप अनिवार्य बनाकर नागरिकों की प्राइवेसी को खतरे में डाला जा रहा है। उनका आरोप है कि ये टूल सरकारी निगरानी बढ़ा सकता है। विवाद बढ़ता देख पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी सामने आए। दोनों ने साफ संदेश दिया है कि ऐप को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। जब तक यूजर खुद रजिस्टर्ड नहीं करता, ऐप एक्टिव नहीं होता। ये सिर्फ सुरक्षा और फ्रॉड रिपोर्टिंग का टूल है, निगरानी का नहीं। ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए जरूरी है। उनका दावा है कि संचार साथी भी किसी अन्य ऐप की तरह ही है। ये फोन में मौजूद रहकर अपने आप डेटा नहीं जुटाता। ऐप आखिर करता क्या है? संचार साथी का क्या उपयोग है? चोरी या खोए हुए मोबाइल की रिपोर्टिंग, IMEI चेक फोन असली है या चोरी का, फर्जी लिंक और संदिग्ध कॉल रिपोर्ट, अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं, ये जानकारी जुटाता है। बैंक फिनटेक के आधिकारिक नंबरों की पहचान, अंतरराष्ट्रीय कॉल की शिकायत, वो भी बिना OTP के। सरकार का दावा है कि 42 लाख से ज्यादा मोबाइल इस ऐप के जरिए ब्लॉक किए जा चुके हैं। 26 लाख चोरी और खोए हुए फोन ट्रैक हो चुके हैं। 1.14 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी सरकार इसे एक जन सुरक्षा ऐप के रूप में पेश कर रही है। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि क्या ये ऐप को अनिवार्य बनाना सुरक्षा बढ़ाने का समाधान है या फिर नागरिकों की निजता का उल्लंघन है? तकनीकी कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या एप्पल भारत सरकार की शर्तें मानेगा? और क्या आने वाले दिनों में इस आदेश का राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और ज्यादा स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना तय है कि भारत में मोबाइल सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और सरकारी नियंत्रण को लेकर बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।